आज की डेट में इंडिया में ऐसी बहुत सारी इंडिजिनस कार्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन इन सभी नए मैन्युफैक्चरर्स के बीच में एक ऐसी ब्रांड कहीं गुमनाम हो गई है जिसने इंडिया को दी थी इंडिया की अपनी मसल कार, या कह सकते हैं इंडियाज ऑन लग्जरी सेडान। वो कार जो उस टाइम पे तो सभी की ड्रीम कार हुआ ही करती थी, लेकिन आज भी कार लवर्स के दिलों पे राज करती है, जो है हिंदुस्तान मोटर्स कॉन्टेसा। इसका नाम आज भी लोगों के चेहरे पे स्माइल ले आता है। और डिटेल में कॉन्टेसा की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को सही मायने में समझने के लिए हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जन्म के समय में वापस चलना होगा, बैक टू 1885, जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बर्थ ईयर, जब एक जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने इंट्रोड्यूस करी वर्ल्ड की पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल, द बेंज पेटेंटेड मोटर वैगन मॉडल 1, जिसमें 3 व्हील्स, 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और बहुत पावरफुल 0.75 हॉर्स पावर का इंजन था। नहीं 75 नहीं, 0.75 हॉर्स पावर। और फिर नेक्स्ट कई डिकेड्स तक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रही एंड 1908 में एक अमेरिकन ऑटोमेकर हेनरी फोर्ड ने लॉन्च करी मॉडल टी, जो दुनिया की पहली अफोर्डेबल कार थी। लेकिन इंडिया अभी तक इस फील्ड में कुछ खास नहीं कर पाया था। एंड देन 1940s में मिस्टर BM बिरला की हिंदुस्तान मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करी एम्बेसडर, जो बेस्ड थी एक ब्रिटिश कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड पे, और ये कार इंडिया में एक बहुत बड़ा हिट साबित हुई। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1983, जब हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर की बड़ी सक्सेस के बाद कॉन्टेसा के रूप में इंडिया की पहली लग्जरी सेडान को इंट्रोड्यूस करा, जो जनरल मोटर्स की वॉक्सहॉल विक्टर सीरीज पे बेस्ड थी, जिसका प्रोडक्शन लेट 70s में वॉक्सहॉल खुद बंद कर चुकी थी। हिंदुस्तान कॉन्टेसा को उस टाइम की मॉडर्न और लग्जूरियस इंटरनेशनल कार्स से टक्कर लेने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसको स्लीक और बॉक्सी लुक के साथ इंडिया में प्रेजेंट किया गया था, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी बायर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और ये बहुत हद तक उस काम को पूरा करने में कामयाब भी रही, क्योंकि उस टाइम पे बीमर, फॉक्सवैगन, मित्सुबिशी जैसे बड़े प्लेयर्स इंडिया में नहीं थे। मित्सुबिशी इंडिया की जर्नी के बारे में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ डू चेक आउट। हाँ, तो कॉन्टेसा को इंडिया में इंडियन मसल कार, इंडियाज ऑन लग्जरी सेडान जैसे कई नामों से जाना जाने लगा। और ये लॉन्च होते ही पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन्स और उन लोगों की फेवरेट कार बन गई जिनके लिए कंफर्ट और स्टाइल मेन प्रायोरिटी था। इस कार के डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसके डायमेंशंस आज की टॉप सेलिंग सेडान वर्ना से कंपेयर करें तो कॉन्टेसा वर्ना से 151 मिलीमीटर ज्यादा लंबी थी और लगभग 50 kgs ज्यादा भारी भी थी। ये फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती थी, जो आज भी कार एंथुसियास्ट ढूंढते हैं। जब ये लॉन्च हुई थी, इसमें वही 30 साल पुराना 1.5 लीटर 4 स्पीड B सीरीज इंजन आता था, जो एम्बेसडर में था, और ये प्रोड्यूस करता था वोपिंग 50 हॉर्स पावर। हाँ, आई नो ये इस टाइप की कार के लिए बहुत छोटा इंजन था, इसलिए ये कार अंडर पावर भी फील होती थी, जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड सिर्फ 120 किलोमीटर पर आवर तक जाती थी। लेकिन 80s का एंड आते आते हिंदुस्तान मोटर्स ने इसुजू से कोलैबोरेशन करके उनका 1.8 लीटर 4ZB1 पेट्रोल इंजन को नई कॉन्टेसा में यूज किया, और उस कॉन्टेसा का नाम रखा गया कॉन्टेसा क्लासिक विद 1.8 GLX बैजिंग। अब कॉन्टेसा और ज्यादा मैच्योर एंड मस्कुलर लुक्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ आने लगी, जो किसी भी इंडियन कार में पहली बार यूज हुआ था। अब इसकी पावर भी 50% बढ़कर 75 हॉर्स पावर हो गई थी, और टॉप स्पीड 120 से बढ़कर 160 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। उसके बाद 90s में जब हिंदुस्तान मोटर्स ने इसुजू 4FC1 डीजल इंजन को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, तो कॉन्टेसा को मिला एक और मिड लाइफ अपडेट, जिसमें ऑब्वियसली नए और बेहतर इंजन के साथ साथ नया टेक जैसे फ्यूल इंजेक्शन, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग, बिगर बम्पर, अपग्रेडेड हेडलाइट्स और AC आने लगा, जिससे प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और इस डीजल वेरिएंट की सेल्स भी बहुत अच्छी रही। लेकिन 90s के ग्लोबलाइजेशन के बाद जब बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे जनरल मोटर्स, फिएट, फोर्ड इंडिया में आने लगे,
तो कॉन्टेसा की चमक फीकी पड़ने लगी और कॉन्टेसा के बायर्स मित्सुबिशी लेंसर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। मित्सुबिशी वाली वीडियो देख के आपको ये भी समझ आ जाएगा कि लेंसर में ऐसा क्या था। फिर उसके बाद इंडियन ब्रांड्स लाइक टाटा और मारुति भी अपनी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार से लोगों को लुभा के बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर करने लगे। फिर 2002 में जब कॉन्टेसा डिसकंटिन्यू हुई तब वो 3 वेरिएंट्स में आती थी, जो थे 1.8 GLX इसूजू पेट्रोल, 2 लीटर DLX इसूजू डीजल और 2.0 TD इसूजू टर्बो डीजल। तो अब एक क्वेश्चन आपसे, आप बताइए कि हिंदुस्तान मोटर्स की सबसे बड़ी गलती क्या रही जिससे हिंदुस्तान मोटर्स का नाम ओवर द ईयर फेड होता चला गया। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।